सुनबाई, सुनबाई, मातोश्री, बसा बसा. तसदी नका घेऊ. तसदी तर आपण घेतली, का लावतात? तुम्ही न्याहारी नाही घेतलीत. आम्हाला भूक नाहीये. अहो, असं कसं चालेल? तुम्ही दोन जीवांच्या खाण्यापिण्याकडे लक्ष द्यायला हवं. सगळ्या गोष्टी वेळेत व्हायला हव्यात तुमच्या. ते तुमचं खरं आहे मातोश्री, परंतु आमची इच्छा नाही. हे तुमचं झालं. पोटातल्या बाळाचं काय? मातोश्री, सुनबाई, असं नाही करायचं. मातोश्री, एक एक खबरा ऐकून आमच्या काळजाचं पाणी पाणी होतंय. राजांची काळजी वाटू लागली आम्हाला आता. त्यांनी एकदा पण केला की केला, ठरवलं की ठरवलं. जंजिराच्या समुद्रात सेतू बांधणार तर बांधणारच. हो, शंभूराजे म्हणतात त्यांना. पण अहो, समुद्रात सेतू बांधणं एवढं सोपं आहे का? आहे अवघड. पण भोसले कुळातील लोक अवघड गोष्टी सोप्या करतात एवढंच. परंतु समुद्रात सेतू बांधायचा हो, कसं शक्य आहे ते? असं कोणी करू शकतं का मातोश्री? असं कोणीही करू शकणार नाही. पण शंभूराजे करू शकतील. आम्हाला विश्वास आहे तसा. विश्वास तर आम्हालाही आहे, परंतु परंतु काय सुनबाई? श्रद्धेमुळे पाण्यावर दगडही तरंगतात आणि बघता बघता सेतू होतो त्याचा. ते सत्ययुगात, हे कलियुग आहे मातोश्री. हो, हे कलियुग आहे. पण हजारो लाखो मावळ्यांची श्रद्धा तर सत्ययुगातलीच आहे ना. तुम्ही आमची समजूत काढता आहात, परंतु आता आम्हाला राजांची काळजी वाटू लागली आहे. असा कसा निर्णय घेतलाय राजांनी? आम्हाला वाटतं कोंडाजींचा मृत्यू राजेंना सहन झाला नाहीये. त्यांना खूप वाईट वाटलंय. कोंडाजी बाबांच्या बाबतीत जे काही घडलं ते दुर्दैवीच होतं. सिद्धीवर ते त्यामुळेच चिडलेत, परंतु म्हणून कोणताही निर्णय असा चिडून घेणं योग्य आहे का? सुनबाई, शंभूराजे चिडतील, रागावतील, पण कुठलाही निर्णय तितक्या शांतपणे घेतील. तुम्हाला आमच्या महाराजांचे निर्णय आठवत आहेत ना? त्यांनी एखादा निर्णय घेतला की असं वाटायचं हे योग्य नाही, पण तो यशस्वी झाला की आपणच कौतुक करायचो ना त्यांचं. एकदा का समुद्रावर शंभूराजांनी सेतू बांधला की जंजिऱ्यातील सिद्धीचं राज्य राहणार नाही, एवढं मात्र खरं. महाराज, बादशाह अकबर, राणा दुर्गादास आज त्याची विनवणी करत आहेत. आले, बोलवा. आदाब राज। आइए बादशाह अकबर, स्वागत है आपका। राजे, बाहर खड़े हजारों मावड़े और इन गरजदी तोपों ने हमारे स्वागत की सलामी तो दे ही दी। वाह राणा जी,
और खास बात, जजीरा दूर से ही हमसे नजरें मिलाकर अपनी मजबूरियों का अफसाना समुंदर की लहरों से बयां कर रहा था। वाह बादशाह अकबर, बहुत खूब। जंजीर मुहिम की जानकारी मिली हमें और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमें आपका इंतजार था। और दूसरी बात, हम और आप जुदा कहां, शहनशाह का भी यही मानना है। बिल्कुल, हमारे हर बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया। हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम आपके साथ हो जाएं। राजे अब्बास, जिम्मेदारी बताना। जी राजा, अब जो जिम्मेदारी देंगे तहे दिल से निभाएंगे। राजे सच कहे तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपके इस हौसले पर हम गर्व महसूस करते हैं। समंदर की ऊंची उठती हुई लहरों में समुंदर में जाने वाली नाव घबरा जाती थी। समंदर के तरंगी मिजाज से तो लोग डर जाते थे, लेकिन आपने तो समंदर की छाती पर सेतु बांधने का काम शुरू भी कर दिया। वाह, आपके इस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। राणा जी, जब शत्रु अपनी औकात में ना रहे और खुद को खुदा से बढ़कर मानने लगे तो हथियार उठाना पडता है। तलवार म्यानातून बाहेर काढावीच लागते आणि अशा लोकहितासाठी बाहेर पडलेल्या तलवारीवर साक्षात आई भवानी येऊन बसते। हा इतिहास आहे। या जंजिऱ्याच्या समुद्रात तेच होईल। जोपर्यंत हा निळाशार सागर त्या सिद्धीच्या रक्तानं लालबुंद करत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही। राजा, हम आपके साथ हैं। हमारे लिए जो काम आपको ठीक लगे बेझिझक होकर बता दीजिए। राजे, इस दुर्गादास राठौड़ की शमशेर की तेज आज भी जो की त्यो। राणाजी, तुम्हाला तर आम्ही पहिल्या नजरेतच ओळखलं होतं। तुमच्या धिन्यातून जे रक्त वाहतंय ते प्रखर देशभक्त राणा प्रताप सिंहांचं रक्त आहे। आज या जंजिऱ्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी एक सच्चा राजपूत, एक सच्चा मोगल आणि मराठे किनाऱ्यावर उभे आहेत। आता फतेह होण्यास विलंब नाही। बिल्कुल। जय एकलिंग जी, जय मां शरण चंडी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाहौल विला कुव्वत, लाहौल विला कुव्वत। लानत है शहजादे पर लानत है। जिल्ले सुबहानी, अरे अकबर, क्या करें इस अकबर का? वजीर आला, औलाद किस लिए होती है? औलाद इसलिए होती है कि बुढ़ापे में अपने वालिद को वो चैन और सुकून दे सके। लेकिन नहीं, हमारा शहजादा अकबर जाकर उस काफिर संबा से दोस्ती कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के बजाय वो काफिर संबा के साथ कि अपने वालिद को कैसे शिकस्त दी जाए इसके कसीदे पढ़ रहा है। हद है, हद है। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वज़ीर आला, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है। सलामत, बात क्या है? अरे अभी अभी जासूसों से यह खबर मिली है कि हमारा फरेबी नाकारा बेटा, हमारा शहजादा, अरे वैसे तो संबा के टुकड़ों पर पलता ही था, पूरी फौज के साथ जाकर पहुंच गया उसके पास, उसकी कदम बोसी करने के लिए। या खुदा, ये सब दुर्गादास राठौड़ की साजिश है। अरे अब हमारा बागी शहजादा जंजीरा पर शिकस्त करेगा। लानत, लानत है, ऐसी औलाद पर लानत है। काश आपकी सोच, आपके ख्यालों को, आपके वजूद को शहजादे समझते। वजीर आला अब वो समझ के बाहर है। तो फिर शहजादे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे बचपन से सिवाय गलतियों के उसने किया क्या है? अरे इस उम्र में अपने बूढ़े बाप के बाजुओं की ताकत बनने के बजाय वो जाकर उस संबा की ताकत बन रहा है, उस काफिर की ताकत बन रहा है।
लानत है, बिला कुव्वत लानत है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही बेहतर है। एक काम करो, हसन अली खान को कहो कि हमने याद फरमाया। हसन अली खान, अली वर्दीन का बेटा? हाँ, हसन अली खान, मथुरा का सरदार। उसे यहां जल्द से जल्द लेकर आओ। जी जहांपना। राजन, बोला कविराज, आणि जोरानं बोला. तोफांचे आवाज आणि मावळ्यांच्या कोलाहलामुळे काही ऐकू येत नाहीये. जी राजन. कापसाच्या घासड्यांच्या 1000 बैलगाड्या मागवल्या, त्या दर्यात रित्या होतील. खालून सागवानी खांबांचा आधार दिला जाईल. हराव तर टाकलाच जातो. बिलकुल. कविराज, जोंधळ्याची लाही भाजावी तसा जंजिरा भाजून काढणारा मी. राजन, एक अर्जी है. कविराज, अहो अर्जी कसली करताय? काव्य बांधा, एखादं काव्य. समोरचा देखावाच तेवढा अद्भुत आहे. आपल्या हजारो मावळे अगस्तीच्या हृदयानं सागराच्या पाण्यात उभे आहेत. समोरून आव्हान देणाऱ्या सागराला त्यांनी ललकारलंय. आपल्या मावळ्यांच्या जाज्वल्य इच्छाशक्ती पुढे कोणत्याही क्षणी सागर आपल्या मावळ्यांच्या उंजळीत येईल. ह्या कविराज, काव्य लिहा. एवढा भव्य आणि अद्भुत प्रसंग दुसरा कोणता असू शकतो? राजन, हे खरंच अद्भुत आहे. असं धाडस ऐकिवात नाही. कविराज, नुसतं धाडस नाही, यशस्वी धाडस. अलबत्त, त्याबद्दल आम्हाला शंका नाही. परंतु राजन, आज आपण जंजिरा भाजत आहोत. उद्या आपलं स्वराज्य होरपळून निघेल. ते का म्हणू? राजन, औरंगजेब स्वराज्याच्या सीमेवर उभा आहे. असू दे कविराज, जर जंजिरा स्वराज्यात आला तर औरंगजेब आयुष्यभर स्वराज्याच्या सीमेवरच उभा राहील. त्याची हिंमत होणार नाही पुढे येण्याची. जी राजन, परंतु सेतू बांधणं हे फार कठीण काम आहे. कठीणच, पण कठीण कामं करण्यात आपल्या मावळ्यांचा हातखंडा आहे. राजन, एका जंजिऱ्यासाठी आपण फार मोठी शक्ती वाया घालवतो. त्यापेक्षा स्वराज्यावर लक्ष केंद्रित करा. कविराज, स्वराज्य आमच्या एकट्यावर निर्भर नाही. अंबीर मामा आहेत, येसाजी कंका आहेत, सर्जेराव जेधे आहेत, बांदल बाटे सरदार आहेत. राजन, त्यांच्या पराक्रमाबद्दल आम्हाला शंका नाहीच. पण हा सेतू तडीस जाईल. तडीस जाईल? जाणार. आम्ही तडीस नेणार. कविराज, सेतू बांधण्याच्या निर्णयापासून आम्ही तसूभरही मागे हटणार नाही. आम्हाला माहिती की सिद्धीच्या तोफा जंजिऱ्यावरून आग ओकतायत. आपली गलबत पेट घेतायत. आपले मावळे जायबंदी होतायत. पण कविराज, आम्हाला हे सुद्धा माहिती आहे की हबसाण प्रांतातली रयत आपल्या मदतीला धावून आली आहे. उत्स्फूर्तपणे दगड धोंडे उचलून ती उसळत्या दर्यात टाकते. आता जंजिऱ्यावर सेतू बांधणं ही आमच्या एकट्याची इच्छा राहिली नाही, ती सगळ्यांची इच्छा झाली. या दुर्दम्य इच्छेला, जिद्दीला तोड नाही. कविराज, जंजिरा नावाचा हा डोला सागरात बुडताना तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी बघाल आणि त्या ढासळत्या जंजिरात शिरून सिद्धी खैरियतचं मस्तक छाटताना सुद्धा बघाल. कविराज, आम्ही जंजिऱ्यावर सेतू बांधतो. तुम्ही काव्य बांधा, जलकाव्य. जहांपना, एक बात समझ में नहीं आ रही. मतलब हमारे पास बुरहानपुर में सुरमाओं की कोई कमी नहीं है. हाँ वजीर आला, तो फिर आपने इतनी दूर दराज से हसन अली खान को बुलावा क्यों भेजा? संभाजी के साथ लड़ने के लिए सिर्फ एक बहादुर सूरमा होना काफी नहीं है. एक ऐसा सूरमा चाहिए जिसकी रूह रूह में औरंगजेब बसा हो, जिसकी आंखों में मजहब का रंग, भगवा देखकर जिसका खून खौलता हो,
ऐसा सूरमा चाहिए इसकी रगों में मुगलिया सल्तनत के लिए वफादारी का खून बहता हो। अगर इनमें से ये दो चीजों की कमी हो ना, संबा को हराना नामुमकिन है। जी जहांपना। मंदिर देखकर जिसे मस्जिद की मीनारे नजर आए, ऐसा सूरमा चाहिए, और ऐसा सूरमा है हसन अली। जाट सरदार का सिर काटकर बड़े चौराहे में उसने लटका दिया। यानी कितने सैकड़ों मंदिर उसने तहस नहस कर दिए, कितने काफिरों को उसने बेमौत मारा, जिसकी वजह से आज इन सब के मन में मुगलिया सल्तनत के लिए खौफ है। ऐसी शख्सियत है हसन अली। हुजूर आला, हसन अली खान आपसे रूबरू होना चाहते हैं। हाँ, इजाजत है। आओ हसन अली, आओ। अलीजा सलाम। हसन अली, आज तुम्हें यहां देखकर हमारे फिक्र भरे दिल को बहुत राहत मिली है। आज हम तुम्हारे इन तने हुए कसे हुए कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। हुकुम आलीजा। आप आज ही रवाना हो जाओगे और सिद्दी खैरियत की मदद करोगे। जी वजीर आला। किसी भी हालत में जंजीरा संभाजी के हाथ नहीं लगना चाहिए। आप संभाजी पर हमला करोगे। नहीं वजीर आला। हसन अली, आप फौरन रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और आप रायगढ़ पे हमला करें। जी अलीजा, आपका हुक्म सिर आंखों पर। जहांपना, रायगढ़ पर हमला? मैं कुछ समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। क्या आलमगीर औरंगजेब की चाल है? संभा फिलहाल जंजीरा के लड़ाई में मसरूफ है। उसकी नजर फिलहाल रायगढ़ पर नहीं। आपके लिए ये बिल्कुल सही मौका है रायगढ़ पर हमला करने के लिए, है ना? लेकिन सिद्धि? सिद्धि को तो तुम संभाजी की मेहरबानी पर छोड़ दो। फिलहाल तुम्हारे लिए एक ही मंजिल है, वो मंजिल है रायगढ़। जी अलीजान, आपका हुक्म सराखों पर। बादशाह सलामत, ये हसन अली आपसे वादा करता है रायगढ़ पर मुगलिया परचम लहराएगा और वो काफिर संभा उसका सर आपके कदमों में आदाब फरमाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।